खजाने को राइज करने की विधि बताई थी। एक तो खुले दिल से सौदा करो, और कल का है मुझे दिखा दो अजय। एक है वर्णन करना, लेकिन ओनली वर्णन करना मतलब अलमारी में रखा रहना उसको। और फिर दूसरा, उसमें धन होते भी उसका सुख नहीं लिया, क्योंकि अलमारी में पड़ा था। कई होती है चीजें पड़ी है, पता भी है, लेकिन यूज ही नहीं करते, उसको क्या कहेंगे? कंजूस। तो धन होते भी कंजूस। और तो ओनली वर्णन करने वाले ज्ञान के बाबा ने कहा, एक तो धन होते भी सुख नहीं लिया, महिमा करने वाले, सिर्फ वो महिमा करने वाले हैं, और गरीब रहेंगे, एक्चुअल गरीब रहेंगे। क्योंकि ज्ञान बढ़ता तब है जब अपने उस संकल्पों में लाओ, नहीं तो जैसे कुछ ज्ञानी नहीं है, गरीब दिखेंगे वो। और फिर फोर्थ है, उनके अंदर आएगा क्या करे कैसा करे, यही फीलिंग आती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने, ये है वर्णन करने की सिम्टम्स। तो अगर ये सिम्टम्स है तो सोचो मैं सिर्फ वर्णन कर रहा हूँ। और मनन करने के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले समझना। अब जैसे कल की मुरली भी एक है वर्णन करना, बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत डीप मुरली है। अब मुझे वैसे फॉलो करना है। हम सब ने, मैंने तो 3-4 बहुत पॉइंट्स ले ही ली जो मुझे चाहिए होता है। तो मनन करने का स्टेप्स है समझना पहला, और फिर गहन चिंतन, और डीपली उसको सोचो, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, वाइब्रेशन, करेक्शन, मुझे कोई करेक्ट करे तो मेरी क्या फीलिंग होनी चाहिए, परवरिश कर रहा है। तो इस तरह से गहन चिंतन। और मनन करना मतलब, वर्णन करना मतलब बुद्धि तक रखना, और मनन करना मतलब जीवन में लाना। और मनन करना मतलब एक ऑलवेज उसको यूज करना। जो चीज, जैसे देखो कोई चीज, एक कोई संकल्प भी है, कोई हम बार बार उसको मनन करते हैं, एक बना लेते अपना एक नेचर उसको, तो फिर वो बार, हर जगह हम उसी वे से उसको कंक्लूड करेंगे, अच्छा ऐसा था, उसका मतलब ये था, क्योंकि उसी तरह को घोटा हुआ है। मनन करना बोले तो घोटना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मनन करना मतलब वो खाना खाना, वो मेरा खून बनता है, तो खा लेना। मनन करना खून बनना, अनुभवी बन जाना। तो इसलिए आज का ये हम, और दूसरा है स्टेपिंग इनटू द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। जो बोल रहा है वो क्या भावना से बोल रहा है, उस भावनाओं को समझना। अब बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे करो, बच्चे ये करो, खुले दिल से सौदा करने वाला, ये बाबा का पॉइंट बहुत अच्छा था। तो बाबा ने कैसे कहा, उसकी फीलिंग्स में स्टेप करो, और फिर है अमल में लाने का, वो अनुभवी बनने का संकल्प। अनुभवी बन ही जाता है, इनफैक्ट ऐसा होता है। तो आज का पुरुषार्थ क्या होगा, और मेन तो आज का ये मनन वाला, और जैसे आज का ये था संस्कारों का संस्कार करने वाली आत्मा, तो जब जब आत्मा की फीलिंग हो तभी सोमान दो, तो ऑटोमेटिक संस्कार होगा। तीसरा है करेक्शन, बाबा बैठा है वो वाला तो होगा। और फोर्थ है करेक्शन, कल की मुरली का एक एक पैराग्राफ हम लेंगे, अंतर्मुखी और करेक्शन करना। तो ये भी एक और फोर्थ पॉइंट टुडेज प्रैक्टिस में करना है, उसमें है अंतर्मुखी और करेक्शन, 2 पॉइंट कल के पैराग्राफ। तो अगर करेक्शन भी करना है तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है करेक्शन की, कि उस आत्मा को पहले संकल्प, बेशक सावधान करो, लेकिन साथ साथ
उसको सपोर्ट करो, योग में रहकर उसका संकल्प देना। इमीडिएटली सावधान किया, अब उस आत्मा को योग में इमर्ज करो। जैसे वो नहीं है, वो इंजेक्शन देता है फिर हाथ वो रख देते हैं ना डॉक्टर्स, क्या करते हैं, कैसे दीपक भाई, इंजेक्शन भी देते थे फिर बाद में, लेकिन हम इंजेक्शन मतलब सावधान करो, पर फिर योग द्वारा सपोर्ट करना, मतलब उसको उसके संकल्प स्टॉप हो जाए फर्स्ट, और दूसरा था एक तो उसके संकल्प स्टॉप हो जाए और वो उसके संकल्प विकल्प न चले, और फिर दूसरा बाबा ने कहा साथ साथ मेरा भी संकल्प न चले। क्या दिस वे से हम करेक्शन करते हैं? हर जगह हर घर में रोज मुझे लगता है करेक्शन करते ही रहते हैं। जी, दूसरे का संकल्प ना चले, कैसे, बड़ा टफ होता है, हाँ, कैसे तो करना ये चाहिए? लेवल तक आना है ना, उसके लिए चाहिए कि मेरा संकल्प ना चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरा भी संकल्प चलता है, अरे ये तो है सही है, ये तो करता नहीं है, ये तो मेरी इधर विचलित बुद्धि होगी, तो फिर बोल भी दिया और विचलित भी है, और या बोल भी रहे हैं लेकिन ग्राउंडिंग भी है कि ये तो सुनने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है। इसके लिए बहुत शुभ भावना, यही है शुभ भावना। तो योग योग करके ये करो ना तो बहुत अच्छा है, ये हम कर रहे हैं कि योग करो और उस आत्मा को इमर्ज शक्ति दान दो, उससे अपने अपने संकल्प बहुत स्टॉप हो जाएंगे। तो करेक्शन आज से हमें ऐसे ही करना है, किसी की भी करेक्शन करनी है, अंदर में क्रोध, इरिटेशन, हेट्रेड आके करेक्शन नहीं, वो एक्चुअली करेक्शन नहीं होता है, वो खुद ही बीमार हो रहे होते हैं, और मतलब हम क्रोध दे रहे हैं, एक्चुअली नहीं हो रहा है, हम नफरत दे रहे हैं और फिर उसको कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं तुमको। तो ये वाला है ये फीलिंग। और दूसरा अंतर्मुखी बनना है, जो दादी कहती है 90% ध्यान मुझे अपने ऊपर है। तो अंतर्मुखी में बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि उस आत्मा के महावाक्य सुनने, ज्ञान रूप सुनना, तो अंतर्मुखी है। और नहीं तो महावाक्य नहीं होते हैं, वाक्य हो जाते हैं, बाबा बोलता ही रहता है, बाबा तो करता ही रहता है। ये तो अंतर्मुखी हो सुनना, अंतर्मुखी हो देखना, पूरे दिन ट्राई हम कोशिश संकल्प रखेंगे अंतर्मुखी। और उसमें भी फिर बहुत ज्यादा बोलने का फायदा भी नहीं, कई बार हम ना वर्णन करते रहते, साथ में होते हैं उनका, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, करेक्शन में भी। ब्रह्मा बाबा की स्टेज कल बताई थी ना, बाबा बोलता ही नहीं था फिर, क्योंकि उसका विक्रम नहीं कराना है। उसका विक्रम बनना मतलब मेरे भी संकल्प चलते रहना मेरे शब्दों से, अब उसको दान दो। हाँ, बाकी शुभ भावना से करो वो एक अलग बात है, शुभ भावना से 10 बार भी बोलना पड़ता है प्यार प्यार में, वो एक अलग बात है, वो मोटिवेशन है। लेकिन जो डिसाइड कर लेता है ना, उसको फिर ज्यादा बोलने के फायदा नहीं, वो उसके लिए उसका इरिटेशन और मेरा भी इरिटेशन होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है करेक्शन का। तो करेक्शन और अंतर्मुखी इस स्टेज पर अभ्यास करेंगे आज। धारणा की मुरली थी ना, फिर पक्की हो जाती, तो ये वाला पुरुषार्थ करें आज। चलो जी, भोग भी लगाना है विशेष।